मैं आपराधिक मुकदमा दर्ज करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि खाप पंचायत भी जो फैसले लेती है ना, खाप पंचायत भी अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मर्यादा को जानकर आज के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो अभी के लेटेस्ट फैसला है उसको आपने देखा होगा, संविधान ने हमें जो शिक्षा दी, अगर मैं गलत तरीके से कोई बात करूँ तो मेरे खिलाफ हो जा सकता, मानहानि का दावा करना ये करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल कुटामन के अंदर बच्चे कोई आरडीपी का आह्वान उनका विरोध नहीं करते, पानी वितरित और आगे बयान दिया, कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो प्रदेश अध्यक्ष है, मदन राठौड़ जैसे तो 30-35 स्टेट जीते वहां हर प्रदेश में अध्यक्ष होगा, लेकिन मेरी पार्टी का चाहे यहाँ चुनाव लड़े आगे ज्यादा लड़े, मैं इसका इनको ये कहना इनका हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। एक तरीके से मेरा अपमान है, जो संविधान ने मुझे शक्तियां दी है उनका उन्होंने अवहेलना की, और खाप पंचायत की तर्ज में उन्होंने कहा कि आह्वान करना चाहिए, मीडिया के लोग आप जो कर रहे हो इनका सामाजिक बहिष्कार करो। सामाजिक बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही, मैं उसकी निंदा करता हूँ, उनकी तबियत ठीक नहीं है, परेशान है, कोई दो राय नहीं, मोटे से विरोध मोटे से चलता रहते हैं, हमारे पूरा जीवन चला गया। और अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध भी कर दे, कल का विरोध मदन जी का पानी बिल्कुल उनको लेकर फिर भी 3 मुकदमे हमारे बच्चों को कुटामन दर्ज किए, या जयपुर में 30 से ज्यादा बच्चों को पकड़ा, ऐसे में मामला था, सरकार का सहमति बनी, कार्रवाई नहीं होगी, जो भी हमारे एक आरएलपी के नेता को गिरफ्तार करके दूसरे थाने में रखा, रात को लेट तक एक मदन लाल जी गुस्सा है, मदन राठौड़ गुस्सा है, आप ये बताइए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विरोधियों पे पुलिस मुकदमा दर्ज करके सरकार चलाना चाहिए तो लोकतंत्र कैसे होगा? एकदम इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री को बोल रहे हो, खुद चाहे जैसे आप काम कर रहे हो, साधु संत जिन्होंने आपकी सरकार बनाई उनके साथ जो वार्ता की उसमें आप उस वार्ता से भागना चाहते हो, और जो कंकाल जैसलमेर के अंदर में मदन जी उनको भी बता दो कि आप जो कांग्रेस की सरकार थी, एक गाय का कंकाल मिलता था, आप विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फलान ढिमका सारे कूटते थे, नाचते जागी ये करो वो करो, आपने 3 साल के बच्चों को बर्बाद करके राजस्थान का हमारा नागौरी जो पशु वेल है वो भी प्रसिद्ध है, लेकिन जो मेरे पक्ष है उसमें 3 साल का जो बच्चा है वेल में बड़ा हो जाता है, तो आप ऊपर हो गए मध्य प्रदेश के अंदर पकड़े थे, आपको जो बीजेपी काम करना वो तो कर नहीं है, सिवाय लूट खसोट करने के, स्टेट को बर्बाद करने के। आपको पता है मोदी अमित शाह राजस्थान के ध्यान नहीं करेंगे, चुनाव नहीं कि जो कर रहा है करने दो, अरे यार शर्म तो करो कि राजस्थान के लोगों ने जो वोट दिया था पेपर लीक के खिलाफ, वोट दिया था माफिया के खिलाफ, वोट दिया था गहलोत के समय जो उसके ऊपर सीएम पड़ते थे, जो गुंडागर्दी उन्होंने करी थी उन चीजों के खिलाफ आप उस सारी बातों ने मुकर के बदल दी। आप नड्डा जी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, जहाँ पे पुनर्गठन होगा पाताल से ढूंढ निकलो, नहीं ढूंढ निकालेगा पाताल से, आप तो वही कर्म कर रहे हो जो कांग्रेस ने लंबे समय तक किया था। और आप ये मत भूलो बार बार हनुमान जी की जीरो सीट है, हनुमान जी ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी पॉलिटिकल लड़ाके पैदा हो गए राजस्थान के अंदर, अब पीछे घूमने वाले लोग नहीं रहे, सीताराम वो तो सीताराम उन्हें बीजेपी करता है, तो विधायक राजभवन जाने के लिए नमकीन लड्डू और यहाँ से देसी घी गायों को लेके दिल्ली में घूम रहे हैं, तीन चार नेताओं की आप शक्ल देखोगे ना तो जाएंगे नहीं, लेकिन वो अपना ये बता रहे हम राजस्थानी अभी भी ऐसे ही घी लाते हैं गाय का, ये करते हैं, किसी के लिए लड्डू बना के लाते हैं, चूरमा बना के लिए हमारी संस्कृति है, लेकिन आप राज्यसभा टिकट के लिए एक धंधे कर रहे हो ना, ये करते ठीक नहीं है। और मदन राठौड़ का जो बयान है बिल्कुल मदन राठौड़ गलत तरीके से जिस तरह बयान है, हाईकोर्ट के वकीलों ने मेरी बात करी, अगर इसमें आपराधिक मुकदमा पड़ा तो मदन राठौड़ के खिलाफ इस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। सामाजिक बहिष्कार खाप पंचायत के खाप कहते से मदन जी की नई जाती है ओबीसी के अंदर जरूर है, लेकिन वो राजपूत राठौड़ नहीं, दूसरे वाले राठौड़, तो उनकी मेरी जाती है, वो मुझे कैसे समाज से बाहर कर देगा। आप ये खाप का सिस्टम है, उसको सरकार ने ये कह रखा है संविधान के तहत हमें शक्ति मिली, हर कोई बराबर है, शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके जनरल कास्ट बराबर है, कोई भी ताला पर पानी बेच सकता, कोई भी दूल्हा घोड़ी पे, मैंने बहुत से दूल्हों को पुलिस बिठाया था, दूल्हे घोड़े बिठाया मैंने, जब एक तरफ आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो, एक तरफ आप महिलाओं का आरक्षण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप यहाँ स्वच्छ और वो प्रशासन की बात कर रहे हो,
और दूसरी तरफ जो राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने तुम्हें 25 सीट दिलाई पिछली बार, तो मेरे दरवाजे पर आए थे, हाथ जोड़ के धोली झंडे लेके आए थे, और मैंने तुम्हारे धोली झंडे का सम्मान रखा। अगली बार हार दिए ना, सारे चले गए, 11 हारे और 5 जगह परिणाम किया, कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। मुझे भी कांग्रेस से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में पार्टनर की सीट मेरा पार्टी कैंडिडेट पूरा करेंगे, तो कांग्रेस से नाराज था। उनके 5 वोट राशि 11-5 16। तुम लोग आपस में मिल सकते हो, बीजेपी कांग्रेस मिल सकती है। सीएम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग आधी रात को मेरे पास आते हैं, पकड़ो ना तुम पेपर माफिया, क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या मेज जोशी की बात और कोई बचा नहीं? राजस्थान के घोटाले लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हो कि हम बंद कमरों में बैठ के राजस्थान को लूटे हैं, और एक लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार का वो चेहरा आप दिखा रहे हो। इस तरह बच्चों को मुकदमे दर्ज कर रहे हो, लाठियां बांध रहे हो, ये राजस्थान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हैरान हमको तो बचाएंगे बचाएंगे। इस बार दिल्ली का भी हमारा रहेगा, दिल्ली में बड़ी रैली के साथ दिल्ली कूद जाएंगे। इसमें अग्निवीर और भजन सरकार की जो नाकामियां है, इनको लेकर भी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मजबूत बच्चे हैं। आपने देखा होगा, वो कहते हैं जेल से छोड़ दिया, हम तो और जाने को तैयार है, तो गलत दिशा मिल जाए। कल भी राजस्थान में चले गए मुख्य द्वार पे आए थे बच्चे, शांति स्वरूप और शांति के साथ प्रदर्शन करते ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। फिर क्या फर्क रह जाएगा पाकिस्तान और भारत में? बताओ, जब आप इनको विरोध नहीं करने दोगे, मीडिया को देखने दोगे, और आप ये फरमान जारी करोगे कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करो, जब आपके समाज से आता है बहिष्कार करो, किसका बहिष्कार करो? ये सारी जो बात है, आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना चांदी आप ले मत, ये देखिए मदन जी, आप सोना चांदी वहाँ ले रहे हो, ये तो अमित शाह मोदी कह रहे हैं कि भाई देशवासियों से सोना चांदी खरीद कम करना और आर्थिक करना, ये मोदी अमित शाह का बयान। इधर देखिए मदन जी राठौड़ कह रहे हैं, ये मदन राठौड़ इन्होंने गांधी की बड़ी प्रतिमा ये अहमदाबाद हो रही होगी 28 तारीख को, बहुत बड़ी प्रतिमा चांदी का सोने का होना फोटो ठीक है। ये मदन जी ले रहे हैं बैंड, चांदी के सोने की अंगूठी चैन वगैरह, वो तो दिखाई नहीं। तो फिर मोदी जी को नहीं मान रहे हो क्या? मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार को न होने दूंगा, न करूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो 40% वाले एमएलए क्या करें राजस्थान में? मोदी की योजनाएं जो है ना, उनका तो पैसा खा रहे हो एमएलए रेट का। ये योजनाएं किसकी है? ग्रामीण विकास किसके अंदर में आता है? इसके अंदर तुम्हारे विधायक पैसे खा रहे हो, इसलिए तुम उनको मान रहे हो कि हमारा हनुमान जी को इसने हरा दिया। हनुमान जी को इसने नहीं हराया, हनुमान जी तो अपनी जगह सही है। मैं तो उपचुनाव कराया राजस्थान का, बेचारा हारे थे ना, मैंने चुनाव करे थे, मैंने कहा करने तो बेचारा पूछूंगा, मुझे दिल्ली में वोट करना था। वो जो लड़ता है छोटे मोटे दाव उससे लग जाता है, उसमें लग गए होंगे, जिसको लेके गए हो तो मेरे ही तो तैयार हुआ आदमी था। लेकिन आपने क्या किया? मैंने कम से कम इतने भ्रष्टाचार तो नहीं करा मेरे घर से। तुमने तो 40% मतलब तुमने सौदा किया उसके साथ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम तो प्रधानमंत्री की जाति की जरूर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े नहीं हो, गृहमंत्री से बड़े नहीं, लोग उनका भी विरोध करेंगे, आपका विरोध करते ही विरोध। मुझे याद है पंजाब में प्रधानमंत्री का विरोध हुआ था, बीच में भाग गए थे, अरे हम नहीं करें प्रधानमंत्री का विरोध, और हमने जिस दिन आवाज करके ना तो राजस्थान में मोदी का विरोध करेंगे, उस दिन तुमसे विरोध रुकेगा नहीं, 5 लाख लोग विरोध करेंगे। और आजमाना है अगली बार जब यात्रा हो मोदी की, मुझे बता देना, मोदी का विरोध भी करा दूंगा, तुम्हारी पालन भी कर दूंगा राजस्थान। जिसके पास ताकत है, जिसके पास नौजवान है, वो सही दिशा की ओर चल रहा है, गाय की लड़ाई लड़ रहा है, साधु संत की लड़ रहा है, पेपर लीग, नौजवान, किसान, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तमाम लड़ाई राजस्थान की लड़ रहा है। उसका कम से कम सामाजिक बहिष्कार की बात करना मदन राठौड़ को शोभा नहीं देता। उनको माफी मांगनी चाहिए। तो मैंने भजन लाल जी को जो मूर्खा दिया था कि मैंने थोड़ी क्या वेद पुराण के मूर्खों का राजा का पिक्चर हटे के महाभारत रामायण के अंदर देखते हैं, गूगल में सर्च कर लो मूर्ख का विराट कौन है, ढोंगला कौन है, फलाना कौन है, तो अपना भारत में सुन रहे हैं। मैं तो ठीक ठाक मूर्खों की सरकार है। और मूर्खों की सरकार कैसे हुई आप देख लो, सारे सीएम के रिश्तेदार जमीनों का काम कर रहे हैं, जमीनों को कब्जे कर रहे हैं। प्रमोद इनका थाना जैसे बताया हुई पहले जेल गया, वो भाग गया, मुकदमा कर हस्ताक्षर के बाद किया सीएम, और उनके ध्यान में उनको नहीं पकड़ रहे हैं। बजरी के अंदर माइनिंग, दूसरी आपके जो करप्शन जगह जगह आपके लोग कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं,
15 से 20 ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ तैयार पेटी पुनर्गठन पेट्रोल लीक की घटनाएं लीक की, जिससे साफ साफ साबित होता है कि राजस्थान में मूर्खों का राज है और मूर्खाधिराज इस राजस्थान की जनता को 2.5 साल से मूर्ख बना रहे हैं। और 2.5 साल में कुछ भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। सारे बच्चे बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, इनको रो रहे बैठे बैठे, कहीं गलती हो गई, हमने इनको वोट दे दिया। भैया तुम्हारी सरकार में तुम्हारी नहीं है, मेरा भी सहयोग है। अगर 23 में मैं कांग्रेस से अलायंस कर लेता ना, 140 सीटा की कांग्रेस उठा दी। तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा 28 के अंदर और पंचायत चुनाव के अंदर। अभी हम वकीलों से राय लेके मदन राठौड़ जिला जो भी काम होता है आज के हमें बैराना धाम के अंदर जो हमारे सारे बच्चे छूटे उनको लेकर मैं बैराना भी जाऊँगा। बच्चे जेल में किन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। हम केस मुकदमे से करने वाले नहीं है, कोर्ट से केस मुकदमा लगे, लेकिन केस मुकदमे भ्रष्टाचार के नहीं मिले। बच्चों ने लड़ते हुए जैसे वो उसका कांड दिखाए, उनका अपराध हुआ था, मेरे समाज के बहुत से बच्चे, फिर भी मैंने कहा सुधान बैठाने वाले बोर्ड के अंदर कि जो भी आरोपी है वो शराब 2 साल की सजा भी हमारे बोल के फिर बरी हो गए। उन्होंने कहा था अगर लड़ते लड़ते हम घर बैठ जाएंगे, गोली भी लग जाएगी, होने वाले लोग नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हालात राजस्थान के अंदर है, कोई सुनने वाला नहीं। वसुंधरा के समय मैंने देखा था कि वसुंधरा अन्याय करती तो 5 बराबर के मंत्री होते थे जो बात को समझते थे। यहाँ तो हालत ये होगी, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए वो रो रहे हैं आज बैठे बैठे, हर जाति रो रही है कि हमने राजस्थान को गलत हाथों में सौंप दिया। सीएम को यही पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, किसका ACS होता है, किसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी क्या है, और ऐसा ही चीफ सेक्रेटरी लाके पटक दिया जिसको कुछ भी नहीं पता, कहाँ से उठा के लाए। मुझे लग रहा है कि बाहर से लाएंगे, इस आदमी को कुछ भी नहीं पता। इससे अच्छा तो पत्थर रख देते उसको देख के लोग करा है। कहाँ का चीफ सेक्रेटरी, आप राज्यपाल से कोई भी शादी बुला लेता है, राज्यपाल क्यों जा रहे हो शादी में? राज्यपाल की जांच होनी चाहिए। तुम्हारा क्या लड़ना, लोगों क्या कनेक्शन है? वो धंधा तो नहीं चालू कर लिया राजस्थान में, ये शादी में जाने का कोई और नहीं बचे और सही। या तो नई नई चीजें लोग ढूंढ रहे राजस्थान के अंदर, क्योंकि चोरों की सरकार है और कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की वोटों की सरकार तोड़ देगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े आंदोलन राजस्थान में करेगी। आगे भी हमने किए, अब करेंगे। अगली बार दिल्ली कूच का भी होगा हमारा, अग्निवीर को लेकर जिससे सेना का सम्मान करते सेना में पहुंचाई। हमारे बच्चे आर्मी में जाना नहीं चाहते, बहुत कम हो गए। कहाँ तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के सब ज्यादा बच्चे जाते थे, तो अगर अग्निवीर में कोई मतलब नहीं। राजस्थान सरकार ने करिए आदेश कर अग्निवीर और पैरामिलिट्री का कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसको हम सम्मान नहीं करते। ये आदेश आपने विकल्प राजस्थान सरकार का आदेश है। देखा आपने पैरामिलिट्री और अग्निवीर ऑनलाइन दिल्ली, वो अगर उनकी बॉडी आती है और शहादत है तो उसको शहीद नहीं मारे। तो देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं लोकसभा में उसको शहीद कर रहे हैं। मोदी कह रहे हैं मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। मदन राठौड़ कह रहे हैं 40% खाएंगे और हम इसकी रखवाली करेंगे। उनको दूसरा पता नहीं क्या सेटिंग होगी, 40% वालों को बचा है। तो एक बहुत गंदा राजस्थान में चल रहा है, इसको हम बंद कराएंगे। पूरी यूनिवर्सिटी में खोल दिया, काजल टीकी और जो चूड़ियां बेचते थे 2 साल के अंदर, वो लोग पार्टी की तरफ से पदों बैठे, बताओ वो क्या ताकत है? 15 साल 20 साल 25 साल पहले और चुनौतियां हमारे को दे रहे हैं। चुनौती दे सकता हमारे को ज्यादा चुनौती दो, भारतीय जनता पार्टी 10 में आ जाएगी वापस 28 में। ये भी ध्यान रखना, जो कांग्रेस 21 बार की, बीजेपी भी 10 सीट आ जाएगी। मदद जी आप तो संभालो, डॉक्टर को दिखाओ, आप परेशान हो लोग, कोई आप जबरदस्ती अपने ऊपर बढ़ लो, कोई आपको इतना बड़ा नेता राजस्थान में मानते और एक कदम भी छोड़ दो कि आपकी वजह से कोई अंदर आ रहे फलाना आ रहे अटैक चुनाव तो रह जाना, रहोगे नहीं बीच में हटोगे, दोनों भजला के साथ आपको भी रवा दिए और ले गए 28 में। तो सबसे आज तक का रिपोर्टेड चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीट नहीं होगा। ये काफी सिक्योरिटी भी ले ली गई है वापस, मैंने मांगी नहीं, इन्होंने बेचारा हाथ जोड़ के मुझे सिक्योरिटी दी, वापस ले ली। एक PSO भेजा, इसको भी आश्रम में लौटा दूंगा। मेरे जो सिक्योरिटी मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। इनकी क्या औकात है मेरी सुरक्षा करें, खुद की सुरक्षा कर ले वही बढ़िया। भले ना अभी खुद को रोक पड़े वहाँ पे, जब इनको ले गए वहाँ PC कराने वगैरह, पार्टी कार्यालय आ गया क्या मतलब पार्टी कार्यालय जो प्रशिक्षण में भाषण देना हो, किस तरह का बढ़ा है हनुमान जी का सामाजिक बहिष्कार, तुम्हारा समाज में बहिष्कार कर फिर अपना इंस्टीट्यूट इसलिए इस तरह खाप पंचायत प्रदेश से आदेश बीजेपी प्रदेश देखने शोभा नहीं देता। और जिस पुलिस और कानून का डंडा दिखा के
पुलिस का भय दिखाकर आप राजस्थान में बनाना चाहते हो, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगली बार जो बड़े बड़े आंदोलन हो गए उसमें हम आपको बता किस तरह आपकी पुलिस गिड़गिड़ा रही थी, बेचारे हाथ जोड़ लिए दो आएंगे कलेक्टर, मैंने इधर बैठो, बोनट में बिठाया, बोनट में बिठाकर फैसला कराया। कहाँ तो परसों गिड़गिड़ा रहे थे और कहाँ आज आप दिखा रहे हो मुझे, मैं वही हूँ, वापिस कल मुझे नए रूप में देखोगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रखना अपना दिमाग ठीक रखते हैं, उनसे कोई डरने वाला नहीं। मतलब वसुंधरा की सरकार देखिए, जिस वसुंधरा का आगे तुम उसके लिए बिस्कुट चाय की व्यवस्था करते आज वाले सीएम, उस वसुंधरा का कितना बड़ा खौफ था। तो वसुंधरा ही नहीं टिक पाई, मैंने जी आप अपना काम करो, तो भगवान की कुदरत होगी, पता नहीं किस चीज का संकट होगा, आप जैसा सीएम बना दो, राजस्थान को गर्भ के अंदर आपने लोगो दिया। आज हंसते लोग राजस्थान के नाम से, लोग ट्रेन चला रहे, मैंने नहीं चला है मूर्खा दिया, गोंदूरा, ये वो कितनी मजाक बन गई यार, मुझे शर्म आती बात है। कौन आ रहा है पर तभी मूर्खा दिया कौन है, आपने सीएम वोट चाहिए नहीं था, तो क्या मैंने बंगाल में सरकार बना दी, तुम्हारे यहाँ तो तब बंगाल में कहाँ से बना दी, बिना चीज ले लो 2,500 वोट ले लो, चलो छोड़ो कमल का फूल, आओ मैं तेरे पार्टी बनाने, तब पता लगेगा। तो वो कमल के फूल की मेहनत है। 80 में बीजेपी के 2 एमपी थे, बेचारे 2 ही थे, अब कितने बढ़ गए, कितने अपने सहयोगियों का शिकार किया तुमने, इनके अंदर बंदूक रखी और उनको मारा, बात से बदलते रहे, वापिस आते रहे और अपनी बात पे कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहे। किसान आंदोलन मोदी ने कहा दिल्ली नहीं करा तो लिए अग्निवीर भी वापिस कराएंगे, बेटियों का चाहे मामला हो, बढ़ती महंगाई, आप उन्हीं को मारते हो जो आपको वोट देता है। आप गाय के नाम से और साधु बाबाओं के नाम से सत्ता के अंदर आ गए। आपका दौरा क्षेत्र राजस्थान में देश की जनता देख चुकी है, तो गौ माता पुकार के कह रही है कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं निकल जाऊंगी सब कुछ, जो है ना यहाँ आप गाय को न्याय नहीं दिला सके, जो किसान को न्याय नहीं दिला सके, भगवान को नहीं दिला सके, और जो साधु संतों से भी नहीं चुके। अब मेरा मैसेज करा साधु को कि आप अलग से आ जाओ, हनुमान जी का नाम मत लो, अलग से आपकी व्यवस्था कहाँ से करते ऊपर शुरू भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हाथ जोड़े थे। अच्छा मैं भी कह रहा था, ईद का त्योहार था, मुझे इतने लोग लगे घुस जाते, बाबा इधर मुस्लिम समाज हिंदू मानता हर लोग भी को बधाई देते हैं, इनकी सरकार की प्लानिंग है कि हनुमान बेनीवाल को उतर के एक रूम में डालें और झगड़ा हो और उसके बाद इंसानी को गिरफ्तार करें और फिर वही बात हिंदू मुस्लिम करके रोजगार छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं, पेपर आउट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्राइम हो रहा है, एम्बुलेंस ICU थाने कुछ भी नहीं। गांधी छोड़ो राजस्थान को, आपने जानते रिफाइनरी में आगे उनके पहले के अंदर कितने रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई, जहाँ भी जाते हो लग रहा है अग्नि देवता राजस्थान में घूम रहे हैं। चलती चलती इसको मेरे सामने एक गाड़ी चलती थी आ गई, पटाख के बेचारे कूद गए। आपकी घटनाएं पहले तो नहीं होती, 2.5 साल पहले राजस्थान, ये क्या मना के लाएगा आपको, मैं जब तक रहूंगा आग लगती रहेगी। छोड़ो राजस्थान का पीछा, अगर पुराना काम संभालो, चार्ज नहीं तो उनको दूसरा ले लेगा चार्ज, तो मुझे मत कहना कि वहाँ भी चार्ज नहीं। राजस्थान भर के बीजेपी नेता कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल ने जो मुख्यमंत्री के लिए कहा है वो उसके लिए जो है खेद प्रकट करे, माफी मांगे। क्या कहा आपने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने जिस तरह गौतम रखना है और जो लोकसभा के अंदर अपने कई नेताओं ने जिस तरह गाली विरोध किया, महिला पक्ष से टिप्पणी की, हनुमान बेनीवाल तो मूर्खा निकाल, मैंने कहा तुम वोट क्यों कर सकता, इसका मंत्रिमंडल का 90% मंत्री मूर्ख। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वो होता है एक होता है ना कौन से इतिहास के अंदर जो जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे थे, जिस टैन में बैठा उसको काट रहा था कालिदास। तो उनको किसी ने कहा कि आप ये क्यों कर, बोलते हैं काम कर जाओ, आगे चला कर ट्रेन गिर पड़ा तो उसके पैर पकड़े जाएंगे, अरे आप मुझे सही रास्ता बताएंगे। तो बद्रीलाल जी उसकी भूमिका में जिस बेड पे बैठे उसी को काट रहे हैं, भाजपा को खत्म कर ही रहे हैं, उसके अपने आप छोड़ करें तो पूर्व मुख्यमंत्री में आगे लग जाएगा, तभी कहाँ जाएंगे, इनको अभी से प्रैक्टिस तैयार करें। जेल खाने हमें छेड़ा है, हमें जिन जिन ने छेड़ा वो जेल यात्राएं कराई, तो बच गया हमारा समय का भी जेल यात्राएं कराएंगे। तो ये सोचे कि हम बोलने वाले लोग अगर हमारे बच्चों में क्रोश भी आई, गलत तरीके से लोगों को खाने से किया सर, तो ये हम इस बात को सहन नहीं। सर आपने कहा कि मैंने बोनट पे बैठ के समझौता करवा दिया, लेकिन संतों अभी भी धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं संतों का धरना पूरी बात सुना, संतों का धरना समाप्त नहीं कराया, पूर्व चित्रित कराया था, तो पूर्व चित्रित इसलिए कराया था हजारों की तादाद में अगर लोग यहाँ आ जाते तो सुबह ईद थी, भगदड़ मच जाती। ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे लोगों की मैं ताकत भी दिखाऊं, उनको साधु संतों के समर्थन में लाए, कह रहे नहीं साधु हमारे भी साधु है, वो
वो बेराना धाम का क्या सोच रहा था, बेराना के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि आप देखना कि बेराना से टक्कर लेगा ना तो उन्होंने मदन राठौर बदल रहा है, ये रवानगी जल्दी हो जाएगी। ये तो रहा और प्रेमचंद बेरवा भी वही चाहता है, उसका भी इलाज हो जाएगा। हमने उस दिन ये कहा था कि साधु संत अपना धरना जारी रखेंगे, कूच और आंदोलन को आज समाप्त किया था। तो राष्ट्रपति साधु संतों के साथ मिलकर करी थी और इसमें अगर सरकार बदलती हमारी बात तो दूसरे रास्ते हमारे को सारा आता है तो कह दिया वो करा के तो मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे अशोक गहलोत ने और वसुंधरा ने सरकारी बंगले ले रखे हैं, बिहार में राबड़ी देवी से खाली करा रहे हैं। आपकी पार्टी को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? मेरी पार्टी के लिए मैंने कहा मुझे मकान मिला, ठीक है, अभी नहीं दिया है, जबकि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टी है राजस्थान में, दो क्षेत्रीय पार्टी आज में दिए, हमने कहा था हमारे को कार्यालय के लिए मकान दे दो, किराया दे देंगे, हमें ये नहीं देना है, बाकी सब कब्जा करके बैठे। और वसुंधरा जी का जो बंगला है वो तो शहर हिसाब होटल है, जिसका स्विमिंग पूल है, आप अंदर जाकर देखा कभी स्विमिंग करेंगे हम जाके, इसमें अगर स्विमिंग तो स्विमिंग पूल में एक काम करते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते मैडम, ठीक है, वहीं से आप उसके लिए भी लड़ा था विधानसभा। ये लोग वसुंधरा मिले हुए हैं और भजनलाल कांग्रेस के कदमों में बैठ गया। ये कांग्रेस के उन नेताओं को मानता है जो विधानसभा में उसके सामने बोलता है, ये सोचा कि इनको मैंने मना दिया, इनके गले मिल गया तो सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक नहीं है। भजनलाल जी को इसके परिणाम करने पड़ेंगे। साधु संत गाय जिस मुद्दे पर भाजपा आई और उन मुद्दों को छोड़ेगी तो निश्चित रूप से क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं इनके जीरो हो जाएंगे, और यार इनके कितने नेता बेचारे जो मेरे सामने गिरडाते टेलीफोन पर, अर्जुन जी को मैं चाहिए भाई साहब, आप उपेंद्र जी की भी इज्जत रखो, आप यहाँ राव राजेंद्र की रखो, बिरला जी को बचाओ, ये करो। मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा पर वो लगाओ पार्टी में थोड़ा सा लगाव था इनसे, खत्म हो गया सारा। इनके कितने मैंने एमएलए बनाए बता, इनके कितने भाई साहबों को, कितने लोगों को, अरे आप देखिए 12 चुनाव हार सकते हैं, आप क्या करेंगे, लाओ चाय पियो जाओ, ठीक हो, फ्री मदद, फ्री मदद, ये फ्री मदद नहीं करते। ये तो कैसे लोग हैं कि बंगाल में मांस खा रहे थे, बंगाल में मांस खा के कहते हैं मांस खाना अच्छी बात है, बातें करेंगे हिंदू धर्म की ये वो, कौन सा इनके पास कुछ नहीं है, ये लुटे रहे हैं और इन लुटेरों से इस हिंदुस्तान को मुक्त करना आवश्यक है, 100% को मुक्त करना। आपकी जो सहमति बनी थी, क्या हमारी जो बात रह गई वो बंगले खाली कराएंगे क्या? आपको करेंगे 7.5 साल हो गया आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में काफी कुछ बोला, उस पर इतना बवाल नहीं मचा, भजनलाल जी पर बोला तो एक फेसबुक ट्विटर सब पे ट्रेंड शुरू हो, वो तो कुछ वोट खा दिला तो क्या वही होता है। देखिए हमारे खिलाफ में कई लोग आओ प्रचार होता है तो उनको क्या गोली थोड़ी मरवाते हैं, पिटवाते हैं, वो गालियाँ देते हैं। मैं कहता हूँ तो नहीं करता, मैं तो थोड़ी नहीं गालियाँ सुनता हूँ, जिस समाजों के लिए बोलता हूँ वो भी गाली देता हूँ। रहमान तो जातिवादी है, तो आप लोग मेरे नजदीक हो और मुझे निकाल लो राजस्थान की राजनीति से, ईमानदारी से लड़ने वाला कौन है, उसका नाम बताओ तो फिर कुछ लड़ रहा हूँ 2008 से लड़ते लड़ते 17-18 साल बीच में। उससे पहले की जो लड़ाई थी वो सड़कों की लड़ी थी, हर तरीके की लड़ाई लड़के दामन जो मेरा है दागदार थी, उसी तरह की क्रांति जिनके इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए जनवरी का बजरी आंदोलन था, इसमें सीएम के सचिव अखिल अरोड़ा ने मुझे टेलीफोन किया और कहा आपको लेकिन तो सारी मांगे मान रहे हैं, पार्टी घाटी के अंदर क्या है बेटा सारे आज कल उसमें मुकदमा दर्ज है। इसका अंदाज लगा कि जनवरी का मामला और मई में मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये भजनलाल है। एक आपकी जो बराना दाम में जो सहमति बनी थी, आपने एक आरोप भी लगाया था कि उनके साथ में उनके जो मिलने वाले हैं 150 बीघा जमीन उन्होंने, 150 बीघा लैंड उनकी है। क्या उसमें कुछ जांच करवाएंगे? सारी करा देंगे सरकार, हमारी है कि जमीन गिरफ्तार कर लेते हैं, जांच बाद में करेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे पट्टू पीटो, उसके बाद जांच। ये कानून का दुरुपयोग करना हम नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे, थोड़ा तो करेंगे ना। इंजन किया होगा जांच बाद में उनको तो हमारे पे उठा कर सर पक्का ही करेंगे। इस बार हम सरकार में आएंगे, सुनो ये तय है, राज में रहेंगे, 80 साल के राज थोड़ी रहेंगे। सर ज्योति मिर्जा कह रही है कि आप मुख्यमंत्री उसके लिए प्रवक्ता तो हमारा जवाब इतनी बड़ी होगी, 4-4 बार जो हार गई उसके बाद 1 2 3 की बात करें 1 2 3 तो 4 हो गया। आज तो रेवंत राम डाला भी बोला है कि कोई हैसियत नहीं है जो कमल के फूल का बोले औकात तो लड़ो मैं सामने बनेंगे बड़े बड़े रात होगा 2 लाख वोट लेंगे ज्योति घर में जो लड़ रहा है
वो लड़ता रहेगा, नीचे नहीं रुकेगा। लेकिन ये ये करना इसलिए करना है बीजेपी के पेट को। अभी तुमने आह्वान नहीं किया राजस्थान में, जिस दिन आह्वान करोगे ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सीएम प्रदेश को रोको, उस दिन राजस्थान गलत दिशा के अंदर चला जाएगा। रोकर का बस करो लोग जो अभी हमें राजस्थान के अंदर सही दिशा में काम करना, हमारे सारे को काम करना है जो अपने हाथ में रहे। हनुमान जी आपको देवेंद्र दादा ने फेसबुक पे डाला है 40% और मदन जी कुछ बचा रहे। एक आपने जो बोला उसके बजाय उसके मुकाबले बीजेपी में कई जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं। बीजेपी गौतम तक मंत्री है, वो ट्रेन क्या है? नहीं, आरएलपी कार्यकर्ता को शंकर गोरा भी गालियां दे रहे हैं। ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नए लड़के आते कोई तो चूड़ी बेचने वाले चूड़ी भी खाने वाला पता करो लग जाएगा, उसकी सकली चूड़ी का जल चूड़ी बेचने वालों का इतिहास बड़ा हनुमान जी, इनका इतिहास और वर्तमान में बड़ा दागदार है चूड़ी बेचने वालों। और तो ऐसे ही लोग आएंगे। क्या रहेगा अब आगे, क्या रहेगा आगे क्या रुक एक साधु मुझे क्या बोलते तेरा का बाबा, एक साधु था ना बाबा जी ने लगाए, वो कह रहा मैं कांग्रेस के जैसे नेता मेरा दोस्त था, वैसे आपने काम करता था। मैंने कहा काम करता था रामलीला नाम उसका ही अच्छा नहीं है, रामलीला काम होता था, कातिल निकालता है, एक नेता को मैंने पकड़ा, मैंने कहा कातिल क्यों निकाल रहा, आप ही निकाल वहाँ पे ठंडी रहती है, कातिल महीना निकालती है, ये छोटे बच्चों को कातिल का टिका हो रहा है यार, ये कुछ भी लोग कौन बोलता है, भजन सरकार है, इनके कार्यालय में बैठे लोग, इनके ऑफिस में बैठे लोग हैं, एक बड़ा दिन हमें जगह देखो दूसरी तरफ। तो आगे क्या रहेगा आरएलपी का? आरएलपी रहेगा और किसका रहेगा? नहीं, आगे क्या रुक रहेगा? कांग्रेस निकले आगे आप इस मामले को लेकर सारे सुपर बैठे पेपर लीक में पकड़ नहीं था, कोई मिड डे मील घोटाले के अंदर नहीं पकड़े, दुनिया भर के तो मिटाते चले, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। बयान भी बीजेपी के नेताओं को पूछ के दे रहे हैं कांग्रेस बोले भाई साहब इसमें कोई संशोधन हो तो पता करना, हम उस हिसाब से जैसे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो बयान। चाय पिलाने में भी ट्रांसफर हो गई, कार्यकर्ताओं में चाय पिलाना ट्रांसफर हो गया। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप लोकतंत्र का चौथा हिस्सा हो, अगर सारी चीजें प्लान हो जाएंगी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों और इंडिया में क्या फर्क रहेगा? भाई इंडिया में जो सब धर्मों को स्वतंत्रता है, दिवाली भी मनाओगे, ईद भी मनाओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जैसे मेरा मिलने बंगाल किया FIR से किया, तो वहाँ भी लगातार मिलता है 15 साल सरकार के लोग दुखी थे। जो आदमी लगातार होता है ना उसके कहीं कहीं सरकार के खिलाफ माहौल मिलता है, बहुत से कारण थे जिनकी वजह से बंगाल हाथ में चला गया। ये बंगाल की उधर जाएंगे तब 31 जुलाई को चुनाव पंचायत चुनाव कराए कि नहीं कराए, ये अशोक गहलोत ने भी राजस्थान का बंटा करा दिया। पंचायत चुनाव 4 चरण में कराए, तो भजनलाल भी 5 चरण में कराएगा, ये क्यों नहीं कराएगा 5 चरण? क्या फायदा चुनाव? कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ इनमें अगर इतनी ताकत है, सम्मान देने वाला जनता है, कोई को मिल जाएगा तब मैं मानूँ भजन सरकार में प्राप्त। ऐसे क्या मतलब बच्चों को पकड़ने पकड़ते हो रात के साथ छोड़ रहे 2 घंटे छोड़ देते हो, पकड़े रखा तो नहीं किसी। और अगर किसी को रख भी दिया, हमारे बच्चे इतने मजबूत है, अगर जेल भी चले गए तो जेल से जो अव्यवस्था जेल है तो उसकी भी रिपोर्ट देनी मुझे, तो भाई साहब जेल में गुंडागर्दी हो रही है और जेल में आगे जाके मेरे को भी ठीक है, उस बच्चे को शिक्षण के अंदर भेजा जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ हो गई सर।